अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने लिए नेक अमाल आगे भेजो। अल्लाह ताला से डरते रहा करो और जान रखो कि तुम इससे मिलने वाले हो और ईमान वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। यहाँ मुशाबहत ये दी गई है कि माँ के रहम में नुत्फा डाला जाता है जिससे नस्ल पैदा होती है, जिस तरह जमीन में बीज डाला जाता है जिससे नबातात उगती है, क्योंकि ये दोनों में मादा है। यानी जिस तरह से भी चाहो, चाहे पिछली जानिब से या अगली जानिब से, इसे बिठा कर या लिटा कर, लेकिन जमा हर्ष यानी खेती में हो। खेती का मतलब बच्चादानी में हो। रहम तो हमारे लिए खेतियां हैं, हम पर तो सिर्फ इसमें बीज डालना है और अल्लाह के जिम्मे इसको उगाना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन अल्लाह ताला हद से नहीं शर्माता। तुम औरतों की दुबर का इस्तेमाल मत करो, यानी कि पिछले रास्ते को इस्तेमाल मत करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवियों का पिछला रास्ता इस्तेमाल करता है, पिछले रास्ते से हम बिस्तरी करता है, तो अल्लाह ताला इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर किसी शख्स ने ऐसा कर लिया तो इसकी बीवी को तलाक शुमार नहीं होगी, जैसा कि अक्सर लोगों में मशहूर है, क्योंकि इसकी शरीयत में कोई दलील नहीं मिलती। लेकिन यह है कि उलमा कहते हैं कि अगर किसी शख्स की ये आदत बन जाए तो बीवी इस शख्स से तलाक हासिल कर सकती है, क्योंकि ये गुनाह है, ये हराम है और इस गुनाह की कोई माफी नहीं है। और वो शख्स इस फेल की बिना पर बीवी को अजियत में दो चार कर रहा है और इसी तरह शादी की गर्ज और मकसद भी इससे हासिल नहीं होता। बीवी को इस गंदे काम का डट के मुकाबला करना चाहिए और अपने खावंद को नसीहत करे और अल्लाह का डर पैदा करे और अल्लाह के हदूद से तजावीज करने वाले की सजा याद दिलाए। अगर तो खावंद इस फेल से तौबा कर ले तो इसके साथ बाकी रहने में कोई मना नहीं और निकाह भी तोड़ने की जरूरत नहीं। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखना ना भूलिएगा।